हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एम मेकर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैं इस चैनल पे आप लोग को मैथ की नई से नई ट्रिक बताता हूं, जिससे आप सवालों को कुछ ही सेकंड और कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। और कई ऐसी जानकारी भी देता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप इस चैनल को देखते हैं, इसकी वीडियो को देखते हैं, तो आपको ये पता होगा इस समय औसत टॉपिक चल रहा है और इससे रिलेटेड कई वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, पहले की वीडियो भी आप देखिएगा, जिससे चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। चलिए टाइम न बर्बाद करते हुए आगे देखते हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। इसमें बोला किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलो है। तो सबसे पहले लिख लेंगे टोटल कितने छात्र हैं, 60। ये आपका हो जाएगा टोटल, ये टोटल। तो इनका जो औसत भार है वो आपका दे रखा है 55 kg। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, जिनमें से जो लड़कियां हैं, गर्ल जिनको बोलते हैं, उनके लिए जी ले लेते हैं। तो ये लड़कियां हो गई, इनका औसत भार है 50 kg। हमें नहीं पता लड़कियां हैं कितनी इनमें टोटल में से। फिर अगले में बोल दिया बॉयज़, तो इनके लिए बी ले लेते हैं और इनका औसत भार दे रखा है आपका 65 kg। तो अब आपसे क्या पूछ देता है, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपसे पूछ देता है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें चलिए, इसमें पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, मैं दोनों की बता देता हूँ। दोनों की क्या, एक की आ जाएगी, दूसरी अपने आप आ जाती। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कई लोग को तो पता होगा, तो मैंने पहले ही बोल रखा है, जिसको पता वो भी वीडियो देखिए, कि जिनको नहीं पता वो अपनी वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें टोटल दे रखा है, लेकिन ना इसका दे रखा है गर्ल का, ना बॉय का दे रखा है। अब आप करेंगे क्या, इसको करने के लिए सिंपली देखिए, ये 55 kg है। एलिगेशन मेथड इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एक मेथड और है, लेकिन एलिगेशन इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो उसी से मैं बताता हूँ। तो 55 kg है, ये टोटल का है, तो टोटल को आप बीच में रखिए, रख दिया। 50 kg ये गर्ल का है, तो यहाँ 50 kg रख दीजिए। 65 बॉय का है, तो ये 65 रख दीजिए। अब इसको एलिगेशन तो आप लोग को आता ही होगा, इसको करते हैं एलिगेट। तो इसमें ये 65 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। यहाँ पे 15 लिख दीजिए। अब 50 है, ये 50 है, सॉरी ये 55 है। यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई, ये 55 था, तो ये 55 और ये 65, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। जब इनको सॉल्व करेंगे 2 और 1 का ये रेशियो आ जाएगा। जब रेशियो में ये आ गया तो ये 2:1 का रेशियो किनका आया है, गर्ल और बॉय का आया है। अब इस रेशियो से इस 60 को टोटल को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि इन दोनों को करेंगे 3 बराबर, टोटल दे कितना रखा है 60 स्टूडेंट, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 डिवाइड में इसको कर देगा 20। तो एक की वैल्यू किसकी है, ये बॉय वालों की, तो इनकी अगर संख्या पूछ देगा तो 20, टोटल 60, ये आ गए 20। तो गर्ल जो है ये बच्ची कितनी आ जाएंगी, टोटल में 60 में से 20 अगर माइनस कर देंगे तो 40 यहाँ पे लड़कियां आ जाएंगी। लेकिन पूछा किसका था आपका, कि बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे बॉयज़ का नंबर आ गया है 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली ये था क्वेश्चन। चलिए इसी से रिलेटेड एक सेम टू सेम सवाल दूसरा लेते, बस उसकी डिजिट चेंज हो जाएगी। आप लोग हमसे भी जल्दी लगाने की कोशिश करिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। तो कोई कार्यालय होगा, उसमें कितने 80 कर्मचारी हैं, तो टोटल वर्कर हो जाते हैं ये 80, ये टोटल होगा। लेकिन इनकी औसत एज दे रखा है 50, ये 50 दे रखा है। अब बोल दिया जिनमें से पुरुष, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मेल का एवरेज दे रखा है 54, ये वर्ष में है, ये वर्ष एज बता रखी है। और महिलाओं का, तो यहाँ पे फीमेल ये एफ से, तो फीमेल का दे रखा है 38, तो 38 वर्ष। अब ये आपको दे रखा, अब पूछा क्या है कि महिला की अलग अलग संख्या, हाँ महिला और पुरुष की दोनों की अलग अलग संख्या क्या होगी।
तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कितना है 80 और इसमें 50 वर्ष दे रखा है। तो जैसा कि आप सब लोग अभी तक आंसर निकाल चुके होंगे, तो 50 को और इधर 54 मेल की और 38 फीमेल की, इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 38 और 50 इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। और ये 54 और 50 ये आपका आ जाएगा 4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 1 3 4 1 4 और ये 3 बार में, तो 3:1 ये आपका रेशियो बन गया। और टोटल है कितने 80, तो 4 बराबर 80, 1 बराबर 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई। एक क्या था आपका फीमेल, तो फीमेल की संख्या आ गई 20। अब बचे में से माइनस कर देंगे, 80 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो मेल आ जाएगा 60। यही आपका आंसर है। दोनों को क्या पूछा था, अलग अलग आंसर बताइए। तो दोनों में से m का हो जाएगा आपका 60 और f का हो जाएगा 20। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें नहीं लगता इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन लॉजिक लग रहा होगा, सिंपल ये। इससे रिलेटेड एक दूसरा अलग सवाल लेते हैं, उसको भी देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये कई बार आपका एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और आप लोग भी इसको जानते होंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किसी कार्यालय में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। तो टोटल का औसत वेतन, ये टोटल का औसत वेतन ये 8000 रुपये दे रखा है। बोल दे जिनमें से 7 टेक्निकल मतलब तकनीकी विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पे तकनीकी लिख दे रहे हैं, इनकी संख्या बता रखा है 7। अब आगे बात करते हैं। इनकी संख्या 7 दे रखा है और औसत वेतन भी दे रखा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इनकी संख्या 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 इनकी संख्या बता दे रहे हैं ये, और इनका औसत वेतन जो दे रखा है वो 12,000, ये 12,000 रुपये, ये रुपए। अब फिर श्रमिकों का ये हो गया तकनीकी। अब बात आती है श्रमिकों की, यहाँ पे श्रमिकों का, तो श्रमिकों का आपका दे रखा है, नहीं पता संख्या कितनी है, और लेकिन इनका वेतन जो है वो बता रखा है 6000, औसत वेतन जो है ये 6000 रुपये। अब पूछा है कि श्रमिकों की टोटल संख्या ज्ञात करिए। तो कार्यालय में काम करने वाले श्रमिकों की टोटल संख्या ज्ञात करिए। ध्यान से सुनिएगा, कार्यालय में काम करने वाले श्रमिकों की टोटल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, ये टोटल कितना इसका दे रखा है अमाउंट 8000, तो 8000 इनको यहाँ पर रखेंगे, 8000 रख दिया। अब इनमें से आप देखिए ये टेक्निकल है, कितना है 12000, ये आपका 12000 हो गया। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, ये 7, और दूसरी तरफ ये श्रमिक, इनकी संख्या नहीं पता, लेकिन इनका वेतन कितना है 6000 रुपये। अब इसको एलिगेशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, एलिगेशन में एक चीज़ सबसे बढ़िया ध्यान रखिएगा, आप लोग को पता भी होनी चाहिए कि ये एक वैल्यू बड़ी होगी। देखिए जैसे इसमें 6000 है, ये 8000 है, तो 6000 छोटा है, लेकिन 8000 से ये 12000 बड़ा है। तो तभी एलिगेशन लगेगा जब ये जो बीच वाली वैल्यू है इससे एक छोटी एक बड़ी होगी, वही इसमें प्रोसेस हुआ है। तो 12000 8000 का जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4000, ये 4000 आ गया। अब 6000 और 8000 का जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2000। जब इसको अनुपातिक वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 3 जीरो कट जाएगा, 1 ये 2, 1:2 ये 2, ये आपका आ जाएगा अनुपातिक वैल्यू। अनुपातिक मान आ गया। अब इसमें से देखिएगा एक की वैल्यू दे कितनी रखी है 7, जब इधर देखिएगा साइड में एक की वैल्यू आपको ये 7 दे रखी है, तो 2 जो है श्रमिक, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब ध्यान से सुनिएगा बोला क्या है, इसमें आपसे बोला है कि कार्यालय में कार्य करने वाले श्रमिकों की टोटल संख्या बोली है। तो कार्यालय, ये आपका कार्यालय में 8000 वेतन मिलता है, तो इससे मतलब नहीं ये तकनीकी काम कर रहे हैं कि श्रमिक काम कर रहे हैं। उसने बोला टोटल काम करने वालों की संख्या बताइए। तो टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी होंगे तकनीक भी, ये श्रमिक भी, तो 14 + 7
ये आपका 21 आंसर आएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आप यह आंसर जल्दी जल्दी में श्रमिकों की टोटल संख्या पूछिए। कई लोग ये आंसर दे देते और कई बार ये सवाल पूछा होगा और कई बार कईयों ने गलत करा है। तो आंसर आपका 21 आएगा, ना कि ये 14। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ सवाल, एक सवाल आपके लिए, अगर आप वीडियो मेरी पूरी देखते हैं तो एक सवाल आपके लिए भी देता हूँ होमवर्क के लिए। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कौन लोग वीडियो पूरी देखते हैं, क्योंकि जो वीडियो पूरी देखेगा वो इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेगा। तो लिखता हूँ सवाल, तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सवाल लिखने में कितना लंबा हो जाता है, और अगर मैं सवाल भी लिख दूं और सॉल्यूशन भी मतलब समझाऊं तो फिर ये तो छोटा ही पड़ जाएगा। बाकी चलिए, ये आपके लिए देखिए SW मैं बता दे रहा हूँ, याद होगा आपको छोटे पे भी SW CW ये सब चला करता था, वैसे ये SW का एक क्वेश्चन है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं, और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, कोशिश ज़रूर करिएगा। तो इसका तो मैं बाद में बताऊंगा। लिखा क्या है एक बार पढ़ देता हूँ। किसी कक्षा में विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत 68 है, ये 68 लिखा है, जिनमें से लड़की प्राप्तांकों का औसत मतलब गर्ल का औसत जो होता है 80 या 80 लिखा है, तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है, ये 60 है। तो बताइए, ये बताइए लिखा है, ठीक, ध्यान थोड़ा गड़बड़ जहाँ पे वहाँ बता दे रहा हूँ। कक्षा में कितने % लड़के हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर दीजिएगा। तो बाकी आपसे फिर जाते जाते एक ही को बात कहूँगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्त यार से सब्सक्राइब कराइए और अपना इस सपोर्ट बनाइए इस चैनल पे। जैसा जैसा आप लोग का प्यार मिलेगा वैसे ही चैनल आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।